हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे थे। तो वाताग्र चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात आज का टॉपिक है। फ्रंट साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है और जो भी इस तरह के टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है उन सभी की हम रिविजन अच्छे से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। फर्स्ट है, यह कोष्ण महासागरीय पृष्ठ पर उद्भूत और विकसित होता है। सेकंड है, कोरियोलिस बल की विद्यमानता इसके लिए आवश्यक होती है। थर्ड है, यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में घटित होता है। फोर्थ है, यह शांत और अवरोही वायु दशा में अक्ष यानी आई विकसित कर लेता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 1, 2 और 4। व्याख्या देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये 5 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं, इसलिए 3 गलत है। कथन 3 जो था इसलिए गलत है वो। अब इन चक्रवातों की उत्पत्ति 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली वृद्ध समुद्री सतह पर होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए कोरियोलिस बल की उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि यह वायु को चक्रीय गति प्रदान करता है। ध्यातव्य है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 50 से 8 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्राय अभाव रहता है। कई बार इसी लाइन से ही क्वेश्चन बन जाता है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों के 50 से 8 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवात पर, ये 50 नहीं, ये 5 होगा, शायद से कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। 5 से 8 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्राय अभाव रहता है। मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, एक सेकेंड, अदरवाइज तो कंफ्यूजन रहेगा। ये 5 डिग्री है, 5 डिग्री से 8 डिग्री। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केंद्र या मध्य भाग को चक्रवात की आंख कहते हैं, यानी कि आई ऑफ द साइक्लोन। चक्रवात की आंख में वायु का आरोहण नहीं होता है, जिसके कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र पाया जाता है तथा इसके ऊपर प्राय मेघ नहीं होते। इस भाग में पवन का वेग अत्यंत मंद, तापमान अधिक व आर्द्रता काफी कम हो जाती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्र का निर्माण नहीं होता है। इनमें वायु के संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामाव्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणाव्रत होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होता है। मध्य अक्षांशों में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं, जिनका विस्तार दोनों गोलार्धों में, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 35 डिग्री से 65 अक्षांशों के मध्य तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात, प्रतिचक्रवात और व्यापारिक पवन संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन की दिशा दक्षिणाव्रत होती है। सेकंड है, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवन को उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन के रूप में जाना जाता है। थर्ड है, दक्षिणी गोलार्ध के प्रतिचक्रवात में पवन की दिशा वामाव्रत होती है। फोर्थ है, पश्चिमी पवन और व्यापारिक पवन दोनों ही उपोष्ण उच्च दाबों से उद्भूत होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 3 और 4, ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 4, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 3 और 4 सही है। हवाओं का परिवर्तनशील एवं अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामाव्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणाव्रत होती है, इसलिए कथन एक असत्य है। चक्रवात की विपरीत दशाओं एवं विशेषताओं वाले वायु परिसरण तंत्र को प्रतिचक्रवात कहते हैं। प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब का प्रभाव एवं बाहर की तरफ अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि प्रतिचक्रवात में हवाओं की दिशाएं क्या होती है, तो केंद्र से परिधि की ओर होती है। प्रतिचक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणाव्रत एवं दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा वामाव्रत होती है। पृथ्वी की सतह पर उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर वर्षा भर एक निश्चित दिशा में
कटिबंधीय और वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को भूमंडलीय पवन यानी स्थायी पवन कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभाव से भूमंडलीय पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होती है। अब देख लेते हैं, एक तरफ है ये चार्ट में है, भूमंडलीय पवने हैं जो कि स्थायी पवने, और इधर पवनों की दिशा है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है। तो जो व्यापारिक इन्हें या सन्मार्गिक पवने कहते हैं, ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, और उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। ऐसे ही पछवा पवने जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब में ये बहती हैं, इनकी जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। अब ध्रुवीय पवने देख लेते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, और उत्तर में इनके उत्तर पूर्व की दिशा से चलती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, और दक्षिण पूर्व की ये जो दक्षिण में चलती हैं वो दक्षिण पूर्व की दिशा से चलती हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवातों की तरह कटिबंधीय चक्रवात में वर्षा और तापमान संबंधी भिन्नता नहीं होती है, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल सागरों पर उत्पन्न होते हैं। बी है, इसमें वाताग्र अनुपस्थित रहते हैं। ऑप्शन सी है, ITC-Z के अत्यधिक प्रभाव के कारण ऐसा होता है, और ऑप्शन डी है, चक्रवात की अत्यधिक गतिशीलता के कारण तापमान संबंधी भिन्नता संभव नहीं हो पाती। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, इसमें वाताग्र अनुपस्थित रहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति ग्रीष्म काल में केवल गर्म सागरों के ऊपर होती है तथा इनमें वाताग्र नहीं होते। वाताग्रों की अनुपस्थिति के कारण ही इनमें वर्षा और तापमान संबंधी भिन्नता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र में सतत शुष्कता के कारणों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इन क्षेत्रों तक शीतोष्ण चक्रवात नहीं पहुंच पाते। विषुवत रेखा से दूर होने के कारण अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITC-Z का यहाँ तक प्रभाव नहीं हो पाता। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में सतत शुष्कता का कारण इन क्षेत्रों तक शीतोष्ण चक्रवात का नहीं पहुंच पाना है। विषुवत रेखा से दूर होने के कारण ITC-Z का यहाँ तक प्रभाव नहीं हो पाता। व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिम भागों तक पहुंचने पर नमी रहती है, पश्चिमी भागों तक पहुंचने पर नमी रहित हो जाती हैं, अतः वर्षा नहीं कर पाती। एक और दो सही है इसलिए, और थर्ड वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र दोनों गोलार्धों के मध्य एवं उच्च अक्षांशों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। फिर थर्ड तो इसमें है ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, मैंने गलती से थर्ड बोल दिया, इसमें दोनों ही कथन सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सेकंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में मौसम संबंधी अनियमितता नहीं पाई जाती। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, केवल एक। व्याख्या देख लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र दोनों गोलार्धों के मध्य एवं उच्च अक्षांशों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। शीतोष्ण चक्रवात के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियों तथा तापमान के कारण मौसम में विभिन्न प्रकार की अनियमितता पाई जाती है। जिस स्थान पर चक्रवात का आगमन होता है वहां पर मौसम संबंधी तत्वों में अचानक परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कथन एक सही है जबकि कथन दो सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से केवल 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य सागरों के ऊपर पाए जाते हैं। सेकंड है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः तौर पर पूर्वी व्यापारिक हवाओं तथा विषुवत रेखीय महासागरीय धाराओं के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम दिशा में गतिशील होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल दो।
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं तथा महाद्वीपों के तटीय भाग को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्य तौर पर पूर्वी व्यापारिक पवनों तथा विषुवतीय महासागरीय धाराओं के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा में गतिशील होते हैं। इसलिए एक गलत है और दो सही है। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तथा विकास के लिए कुछ आवश्यक तथा आदर्श दशाओं का होना अनिवार्य है। उस कथन का परीक्षण कीजिए जो सही तथा तर्कसंगत नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है, गर्म तथा आर्द्र वायु की लगातार आपूर्ति होती रहनी चाहिए। ऑप्शन बी है, सागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा कोरियोलिस बल का मान न्यून होना चाहिए। ऑप्शन सी है, वायु में ऊपरी मुखी संचलन तथा हवाओं का आविष्रण होना चाहिए। ऑप्शन डी है, सेसिबुल तथा संघनन की गुप्त ऊष्मा का उपयुक्त स्रोत होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति तथा विकास के लिए गर्म तथा आई वायु की लगातार आपूर्ति होती रहनी चाहिए। इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए उच्च तापमान एवं पर्याप्त कोरियोलिस बल का होना आवश्यक है। इस चक्रवात का संबंध ITC-Z अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से होता है। इसके अलावा सागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा वायु में ऊपरी मुखी संचलन तथा हवाओं का अभिसरण होना चाहिए। ये लतानी तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के प्रत्येक भाग में वर्षा होती है क्योंकि वर्षा की विभिन्न कोशिकाएं नहीं बनती हैं। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के आकार में पर्याप्त एक रूपता होती है। सेकंड है, ये एक निश्चित गति से आगे की ओर बढ़ते हैं। थर्ड है, ये महाद्वीपों के केवल तटीय भागों को ही अधिक प्रभावित कर पाते हैं। और फोर्थ है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का भ्रमण पथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, केवल 3 और 4। कर्क तथा ये फर्क नहीं, कर्क है। आज काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हैं, तो अब मैं जो बोल रही हूँ आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, प्रिंटिंग थोड़ा गलत हो गई है। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों, ये भी बकरा काफ़ी मिस्टेक्स हैं, सॉरी। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। एक्चुअली में मैंने ये आज थोड़ा जल्दी में ही बनाया था PDF, क्योंकि मेरे को कहीं बाहर जाना था, तो इसमें शायद थोड़ी कुछ मिस्टेक रह गई है। मैं इसको रीड तो करा था शायद, पर उतना केयरफुली नहीं कर पाई। तो आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करना, इसमें जो मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक है उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। सामान्य रूप से इनका व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होता है, लेकिन कभी कभी 50 किलोमीटर से भी कम हो जाता है। इनकी जो गति होती है वो भी निश्चित नहीं होती है। यह 32 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक रफ्तार से चलते हैं। यह महाद्वीपों के केवल तटीय भागों को ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि स्थल पर पहुंचते पहुंचते क्षीण हो जाते हैं। श्रेणी क्षीण है, ये क्षीण हो जाते हैं क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का भ्रमण पथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न होता है। सामान्यतः ये व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। भूमध्य रेखा से 150 अक्षांशों तक भ्रमण दिशा पश्चिम में 15 से 30 डिग्री तथा ध्रुवों की ओर तथा उसके आगे पुनः पश्चिम हो जाती है, परंतु ये चक्रवात उपोष्ण कटिबंध में प्रविष्ट होते ही समाप्त होने लगते हैं। अतः केवल 3 और 4 कथन सही है, बाकी 1, 2 सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल के शून्य होने तथा पवनों का समदाब रेखाओं के समकोण पर बहने के कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। सेकंड है, पृथ्वी की सतह से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल को पवनी दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। थर्ड है, घर्षण मुक्त तथा समदाब रेखाओं के समांतर बहने वाली पवनों को भूविक्षेपी पवनें कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 1, 2 और 3। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। दाब प्रवणता बल जितना अधिक होता है, पवनों का वेग भी उतना ही अधिक होता है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल के शून्य होने तथा पवनों के समदाब रेखाओं के समकोण पर बहने के कारण निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है,
जिससे यहाँ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और पवनें समदाब रेखाओं के समांतर बहने लगती हैं। इन्हें भूविक्षेपी पवन कहा जाता है। अतः तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, वाताग्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, जब ठंडी वायु गर्म वायु राशियों की ओर प्रभावित होती है तो इनके संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। सेकंड है, यदि गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशियों की ओर प्रभावित होती है तो इसके संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। थर्ड है, यदि कोई वायु राशि भूसतह से पूर्णतः ऊपरी उठी हो तो इसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। जब दो भिन्न वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच का सीमा क्षेत्र वाताग्र कहलाता है। इन वाताग्रों के निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहा जाता है। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है, ऑप्शन ए है शीत वाताग्र। जब ठंडी वायु गर्म वायु राशियों की ओर प्रभावित होती है तो इनके मिलने का क्षेत्र शीत वाताग्र कहलाता है। फिर है उष्ण वाताग्र। जब गर्म वायु ठंडी वायु राशियों की ओर प्रभावित होती है तो इनके मिलने का क्षेत्र उष्ण वाताग्र कहलाता है। फिर है स्थायी वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाए और इसे स्थायी अथवा अचर वाताग्र कहते हैं। इसमें वायु राशियां ठंडी एवं गर्म एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं जिससे वायु का आरोहण बंद हो जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट है अधिविष्ट वाताग्र। जब कोई वायु राशि भूसतह से पूर्णतः ऊपर उठी होती है तो उसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। ये वाताग्र मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं तथा तापमान तथा दाब में भारी उतार चढ़ाव इनकी विशेषता होती है। ये तापमान में अचानक परिवर्तन लाते हैं और वायु को ऊपर उठाकर बादलों का रूप देते हैं जिसकी वजह से वर्षा होती है। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, इसे ऊर्जा की प्राप्ति उष्ण आर्द्र वायु की संघनन प्रक्रिया द्वारा छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। सेकंड है, भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच कोरियोलिस बल इसे उत्पन्न होने से रोकता है। थर्ड है, इसमें एक गर्म एवं बादल रहित केंद्र होता है जिसमें चक्रवात की आंख कहा जाता है जिसको। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। का सही आंसर ऑप्शन बी है 1 और 3। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं जो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उन क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं जहां तीव्र वेग वाली हवाएं बहती हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या प्रभंजन एक ऊष्म इंजन की तरह होते हैं जिन्हें महासागरीय या समुद्री सतह पर जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए कथन एक सही है। मजबूत कोरियोलिस बल जो केंद्र पर निम्न वायुदाब को रोक सकता है। भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति को रोक देती है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। चक्रवात का केंद्र अधिकांशतः गर्म तथा निम्न दाब का बिना बादल वाला केंद्र होता है जिसे चक्रवात का चक्षु कहते हैं। इसलिए कथन 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तूफान मोहर्मी का सर्वोत्तम वर्णन है? ऑप्शन ए, तेज चक्रवातों के कारण समुद्र स्तर में असामान्य वृद्धि। ऑप्शन बी, आने वाले चक्रवातों के वेग में अचानक वृद्धि। ऑप्शन सी है, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ चक्रवात के प्रभाव में वृद्धि और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, तेज चक्रवातों के कारण समुद्र स्तर में असामान्य वृद्धि। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को गर्म तथा नमी युक्त पवनों द्वारा मुक्त गुप्त ऊष्मा से ऊर्जा मिलती है। इसलिए समुद्र से दूर बढ़ने के साथ साथ चक्रवात की तीव्रता कम होती जाती है। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी बढ़ने के साथ चक्रवात की तीव्रता कम होती जाती है। इसीलिए तटीय क्षेत्रों में प्राय 180 किलोमीटर प्रति घंटा को तीव्रता वाला चक्रवात आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि होती है जिसे चक्रवात लहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन ए, भूमध्य रेखीय, ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन सी है अटलांटिक और ऑप्शन डी है समशीतोष्ण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है अटलांटिक। हिम झंझावात एक तीव्र बर्फीला तूफान है जिसकी विशेषता तेज हवाओं के साथ बर्फ का बहना है जिसके परिणाम स्वरूप दृश्यता कम हो जाती है।
यह अटलांटिक क्षेत्र में स्थानीय पवन प्रणाली है। नेक्स्ट है चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है चक्रवातों का विकास केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। सेकंड है चक्रवात में पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है एक और दो दोनों। चक्रवात एक तूफान या हवा की प्रणाली है जो कम वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमता है। यह उष्णकटिबंधीय तथा समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए एक सही नहीं है। प्रति चक्रवात हवाओं की ऐसी प्रणाली है जो उच्च वायुमंडलीय दाब वाले केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है। चक्रवात सामान्यतः चढ़ाव के नाम से जाना जाता है। वर्षा, बादल और खराब मौसम के अन्य रूपों के सूचक होते हैं। प्रति चक्रवात प्राय उतार के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है, इसलिए दो सही है। नेक्स्ट चक्रवात और प्रति चक्रवात के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है प्रति चक्रवात के उच्च दबाव केंद्र होते हैं जबकि चक्रवात की विशेषता निम्न दबाव केंद्र है। सेकंड है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के लिए वायु का प्रवाह दक्षिणावर्त होता है जबकि प्रति चक्रवातों में वायु का प्रवाह वामावर्त होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल एक। प्रति चक्रवात चक्रवात के विपरीत एक मौसमी घटना है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दबाव प्रणाली होती है जहां से वायु उच्च दबाव से निम्न दबाव प्रणाली की ओर बहती है, जबकि चक्रवात के केंद्र में निम्न दबाव प्रणाली होती है, इसलिए कथन एक सही है। चक्रवात की स्थिति में वायु उत्तरी गोलार्ध में वामाव्रत बहती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणाव्रत। प्रति चक्रवात की स्थिति में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणाव्रत और दक्षिणी गोलार्ध में वामाव्रत होती है, इसलिए दो सही नहीं है। चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों वायु की ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित हैं। वायु का घूर्णन कोरियोलिस बल यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर दक्षिण में बाईं ओर के कारण होता है, इसलिए अशुभ वायु वृत्ताकार पैटर्न में प्रभावित होती है। नेक्स्ट चक्रवाती विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है उत्तरी भारत में आने वाली चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। सेकंड है पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के आगमन के कारण रात के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल एक। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारतीय महाद्वीप में सर्दियों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिम से प्रवेश करने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा भारत में बहाकर लाए जाते हैं। तत्कालीन रात्रि तापमान में वृद्धि होना इन विक्षोभों के आगमन का पूर्व संकेतक होता है, इसलिए कथन एक सही है जबकि कथन दो सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। अत्यंत उच्च वायु वेग और भारी वर्षा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं हैं। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट पर घटित होती हैं। इनमें से अधिकतर चक्रवात वायु के तेज प्रवाह और इसके साथ होने वाली मूसलाधार वर्षा के कारण बहुत विनाशकारी होते हैं। इस मौसम में होने वाली तेज वर्षा चक्रवाती अवसाद के कारण होती है जो अंडमान समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है और दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करने में सफल होती है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत विनाशकारी होते हैं। संघन जनसंख्या वाले गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा क्षेत्र इनसे प्रभावित होते हैं। कोरोमंडल तटीय क्षेत्रों की वर्षा की बड़ी मात्रा इन्हीं चक्रवाती अवसादों और चक्रवातों के कारण उत्पन्न होती है। अरब सागर में ऐसे चक्रवाती तूफान की आवृत्ति कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमि और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं। सेकंड है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल एक। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां हैं जो उष्णकटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं। उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं।
बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के समांतर बनते हैं। शुरू में यह वाताग्र स्थिर रहता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र दक्षिण से कोष्ण वायु प्रभावित होती है। वह वाताग्र के उत्तर की ओर से ठंडी वायु प्रभावित होती है। वाताग्र के समांतर इस वायुदाब में गिरावट होती है तो कोष्ण वायु उत्तर की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। तब एक वामाव्रत चक्रवाती परिसरण उत्तरी गोलार्ध में स्थापित होता है। यह चक्रवाती परिसरण एक उष्ण वाताग्र और एक शीत वाताग्र के साथ एक बहिरुष्ण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित करता है। यह एक विस्तृत क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं और स्थल तथा जल दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र सतह पर उत्पन्न होते हैं और स्थल पर पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बादलों और ठंडी झंझा के साथ एक घूर्णन युक्त संगठित प्रणाली है जो उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जल पर उत्पन्न होता है और इसमें एक निम्न स्तरीय परिसरण होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामाव्रत को घूर्णन करते हैं। 5 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य बनने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं। कभी कभी वायुमंडल के मध्य और ऊपरी स्तरों में पवनें परिवर्तित होती हैं और चक्रवात को उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर धकेलती हैं। जब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री अक्षांशों के उत्तर तक पहुंचते हैं तो वे सामान्यतः पूर्वोत्तर दिशा में गमन करते हैं, इसलिए दो सही नहीं है। नेक्स्ट है वायु सहती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है वायु सहती या तो उष्ण कटिबंधीय या ध्रुवीय प्रदेश में बनता है। ऑप्शन बी है वायु सहती महाद्वीपों पर और इसके महासागर पर विकसित होता है। ऑप्शन सी है वायु संहति चक्रवाती अवस्था में विकसित होता है और ऑप्शन डी है वायु संहति मौसम की स्थितियों को बदल देता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जहां आर्द्रता व तापमान के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हों वायु राशि वायु सहती कहलाती है। सामान्यतः ये सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है। एक वायु सहती कई परतों से युक्त होती है। वह एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती है। प्रत्येक परत पे वायु का तापमान व आर्द्रता समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मध्य अक्षांशों में वायु सहतियां नहीं बनती हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में चक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती हैं। वायु सहती के अन्य प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं: उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, उच्च अक्षांशीय महासागर, आर्कटिक एवं बर्फ से ढके महाद्वीप, उच्च अक्षांशीय महाद्वीप। इसलिए कथन सी सही नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे पोलर फ्रंट थ्योरी यानी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत से अनिवार्य रूप से संबंधित कहा जा सकता है। ऑप्शन है प्रतिचक्रवात, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन सी शीतोष्ण चक्रवात और ऑप्शन डी है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है शीतोष्ण चक्रवात। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांश में विपरीत प्रकार की मिसप्रिंट हो गया है। विपरीत प्रकार की राशियों, ये यहाँ से इतना कट कर देना इसको, एक सेकेंड, ये नहीं है, सिर्फ राशियों है और ये भी नहीं है ना। ये 40 से 60 डिग्री अक्षांश में दो विपरीत प्रकार की राशियों के अभिसरण से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति ध्रुवीय वाताग्र बनाती है। आरंभ में वाताग्र स्थिर होता है, काफी मिस्टेक है प्रिंटिंग। आरंभ में वाताग्र स्थित होता है। वाताग्र के दक्षिण से कोष्ण दिशा में या प्रभावित होता है। वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाने पर कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर वामाव्रत चक्रवातीय परिसरण करती है, जिससे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है। इसमें उष्ण वाताग्र तथा शीत वाताग्र दोनों होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण वायु राशियों के तापमान एवं आर्द्रता में अधिक अंतर नहीं होता, जिसके कारण ये चक्रवात अधिक मजबूत नहीं बनते। उत्तरी गोलार्ध में जल एवं स्थल मंडल के वितरण में असमानता के कारण वायु राशियों के मध्य तापीय अंतर अधिक होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में ये मजबूती से बने
बनते हैं। काफ़ी मिस्टेक्स हैं जो मैं बोल रही हूँ, बस आप लोग उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों की सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? ऑप्शन ए है, शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का आगमन करते हैं। नेक्स्ट है, चक्रवात के अग्रभाग को चक्रवात की आंख यानी आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। और ऑप्शन सी है, चक्रवात संवर्त समदाब रेखाओं से घिरे हुए उच्च दाब के एक केंद्रक से युक्त होते हैं। और ऑप्शन डी है, तूफान यानी कि हरिकेन प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो मध्य अक्षांशों में विकसित होते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर ऑप्शन ए है। हवाओं के परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है चक्रवात कहलाते हैं। चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। इसके चारों ओर सम वायुदाब रेखाएं संकेंद्रित रहती हैं तथा परिधि या बाहर की ओर उच्च वायुदाब रहता है, जिसके कारण हवाएं चक्रीय गति से परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल व स्थल दोनों में होती है। यह पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है, वह इसका प्रभाव विस्तृत होता है। वहीं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल समुद्र में होती है तथा स्थलीय भाग में पहुंचने पर ये नष्ट हो जाते हैं। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है, अर्थात यह व्यापारिक पवनों का अनुगमन करता है, इसलिए ये सही है। यहाँ पे हमारा टॉपिक का रिवीजन पूरा होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर ये आपको पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें।